नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो भी मेरा ये है कि आ, हम अपने बढ़ते बच्चों जो कि टीनेजर होते हैं उनसे हम कैसे कनेक्ट अपने आप को करें, क्योंकि आजकल घर घर की समस्या हो गई है कि बच्चे छोटे होते हैं तो वो हमारा कहना नहीं मानते और बड़े हो जाते हैं तो फिर वो हमारी सुनते नहीं हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, है ना। तो ये एक पेरेंट्स की आम समस्या हो गई है। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी कि पेरेंट्स अपने टीनेजर बच्चों से कैसे कनेक्ट करें, है ना। तो कुछ पॉइंट्स के आधार पर मैं बात करूँगी कि सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि बच्चों की सुनिए, है ना। अगर बच्चों से आप बात कर रहे हैं तो पहले उनकी सुन लीजिए। ये नहीं है कि भाई आप बड़े होने के नाते जो है कि उनकी बिल्कुल भी सुन नहीं रहे हैं और बच्चा फिर अपनी सुनाएगा ही नहीं अगर आप उसकी सुनेंगे ही नहीं। तो पहले नंबर पे हमें ये रखना है कि बच्चा अगर कोई बात अपनी बता रहा है तो पहले नंबर पे उसकी सुनिए, आप पेशेंस रखिए, है ना। उसकी भावनाओं को समझिए और जो भी वो बोल रहा है उसको दिल से सुनिए, समझिए कि वो क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहला तो यही है कि बच्चों की बातों को हमें सुनना बहुत ज़रूरी है ना। और दूसरी बात एक ये भी आती है कि जब हम बच्चों की बातों को सुन रहे हों तो थोड़ा हमें शांत रहना होगा। अगर कोई बात बच्चा कर भी रहा है, अपनी कोई समस्या बता रहा है या कोई अपनी ज़िद बता रहा है या कुछ भी अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा। बच्चों को बच्चों की तरह ही हैंडल किया जाता है ना। ये नहीं कि भाई हम पेरेंट्स हैं तो हम कोई अगर उसने गलती कर भी दी है तो उसके ऊपर हाथ उठा दिया या फिर उसके ऊपर उसके साथ अब्यूज़ यानी गाली गलौज वगैरह से बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे फादर होते हैं कि भाई वो वैसे तो ध्यान नहीं देते, पर जब कोई समस्या आती है बच्चों के साथ या कुछ या वो अपनी बात को शेयर कर रहे होते हैं तो तुरंत या तो हाथ उठाने लगेंगे या पीटने लगेंगे या उनके संग गाली गलौज से बात करने लगते हैं। तो ये ऐसा व्यवहार तो बच्चों के संग बिल्कुल भी ना करें। फिर जब ये भी ध्यान आप रखें कि जब बच्चा आपसे बात कर रहा हो तो आप ऐसी बात करें कि आ, बच्चे की बात ख़त्म ना हो, बात में से बात निकलती जाए, है ना। तो जैसे कि बच्चा स्कूल से आया है, अपनी कोई बात शेयर कर रहा है तो मतलब एंडेड टॉक ना करें कि भाई वो बहुत जल्दी से उसकी बात ख़त्म हो जाए। घुमा फिरा कर मान लीजिए आप किचन में खाना बना रहे हैं या कुछ है, उस समय जब बच्चा खुश दिखाई दे रहा है या कुछ, तो उस समय बात करें और बात में से बात निकालते रहें, जिससे धीरे 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 बच्चा अपनी मन की बात आप तक ज़रूर कह देगा, है ना। अपनापन लगने लगेगा, बात में बात निकालते जाएँ और जिससे अपने बच्चा अपनी मन की बात आपसे इजीली कह पाएगा और बच्चे से आप कनेक्ट हो पाएंगे। अच्छा, एक ये भी है कि बच्चे की बात का हल ज़रूर निकालें। मान लीजिए बच्चा कोई आपसे अपनी बात जो है कि शेयर कर रहा है, किसी भी समस्या से रिलेटेड, उसके एग्ज़ाम्स हैं या फिर उसकी और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो किसी भी प्रॉब्लम में है तो आप उसकी बात का उनको एकदम से रिएक्ट ना करें, है ना। और अपने सुझाव ज़रूर दें, है ना। आप अपने सुझाव दीजिए, पर काफ़ी हद तक अगर आप बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते हैं तो निर्णय उसी के ऊपर छोड़ दीजिए, है ना। बस समझा दीजिए कि ऐसा नहीं करना है या ऐसी गलती दोबारा रिपीट ना हो। इससे क्या होगा कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो है कि अब मुझे दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है और मेरी मम्मी सही कह रही है या मेरे पापा सही कह रहे हैं, सही समझा रहे हैं, है ना। तो ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करूँगा। तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि अब मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। फिर ये भी है कि बच्चे को ये एक वो दीजिए कि कोई भी परिस्थिति हो तुम्हारे साथ बेटा, हम आपके साथ हैं, है ना। अगर बच्चे के अंदर ये आ गया ना कि मेरे माता पिता मेरे साथ में खड़े हुए हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, तो आप जो है कि वो तो है ही, मैं पहले बता चुकी हूँ कि डिसीज़न उसको ही लेने दीजिए और
यही शो कीजिए हमेशा कि कोई भी परेशानी आए बेटा हमको ज़रूर बताना, हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। क्योंकि कोई भी बात बच्चों से हो जाती है और उन्हें अगर घर में ऐसा माहौल मिलता है कि अगर हमने घर में बात बताई तो फिर हमारी बहुत डाँट पड़ेगी, या हमारी मम्मी हमें बहुत मारेंगी, पापा बहुत मारेंगे। तो कई बारी क्या है कि बच्चे इस डर के मारे भी अपनी मन की बात अपने घर में नहीं कह पाते। तो इनसे एक अपना अच्छा सा व्यवहार रखिए, है ना? इससे बच्चे अपनी बाहर से आएँ तो अपनी मन की बात आपसे कहने में हिचके ना बिल्कुल भी। चाहे उसके बाद फिर आप उन्हें कैसे भी समझाएँ, लेकिन उनकी मन की बात जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो कनेक्ट होंगे आपसे, है ना? ये नहीं कि वो अपने मन की बात ही आपसे नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, बच्चों को समय देना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आजकल ये भी हो गया है कि भई माता-पिता दोनों जॉब करते हैं, है ना? तो कुछ ऐसे अपने घर में नियम बना लीजिए कि भई हमें रात का खाना एक साथ खाना है। उस दौरान भी आप हल्की-फुल्की बात कर सकते हैं डाइनिंग टेबल पर, या फिर आप कुछ ऐसा नियम बना लीजिए कि भई हमें वीकेंड में जो है ऐसे अपना को कुछ ऐसा माध्यम बनाएँ कि हम बच्चों को समय ज़रूर दें थोड़ा बहुत, ताकि हम उन्हें गाइड भी कर सकें। और क्योंकि फिर बच्चे अपने मन की बात कैसे कहेंगे, किस टाइम आपसे कहेंगे? तो कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालिए कि बच्चे अपनी मन की बात आपसे कह सकें। इस बात का आप ख़ास ध्यान रखें, है ना? और बच्चों को स्पेस ज़रूर दें, है ना? बच्चे अगर कुछ अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं, या उनकी उनकी फीलिंग्स को हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए वो कहीं अपनी फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाना चाहता है, या कुछ भी वो आपसे कहना चाह रहा है, तो ठीक है, उसकी बात को समझिए और अपनी उसकी फीलिंग्स को बहुत समझना ज़रूरी है ना? उसको भरोसा कीजिए कि ठीक है, बेटा जाओ, है ना? फिर ये भी है कि बच्चा अगर कोई भी काम करता है ना? तो उसे एप्रिशिएट ज़रूर करें, है ना? उसे ये नहीं है कि भई तुमने तो ऐसा काम बिगाड़ दिया, या बात-बात पे उस पे कंट्रोल कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा ना करें, उसको तुरंत उसके ऊपर भड़कें नहीं, और वो कोई भी काम कर रहा है तो एप्रिशिएट ज़रूर करें, है ना? इससे बच्चा खुश होता है, उसका मनोबल बढ़ता है, और आगे उसकी जो है एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट भी होता है। तो ये अपनी एक डेली रूटीन का हिस्सा बना लें कि अगर कोई भी बच्चा आपके घर में कुछ भी अपनी एक्टिविटीज़ पे कर रहा है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसको एप्रिशिएट ज़रूर करें, किसी भी काम के लिए एनकरेज करें। तो एनकरेज करने का भी ये है कि मान लीजिए आजकल क्या है कि बच्चों के पास मोबाइल होता है ना? तो बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल देख लिया तो जल्दी से छीन लिया, है ना? ये तरीका ठीक नहीं है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, एकदम से नहीं छीनना चाहिए। और कुछ बातों तो हमें बच्चों से भी सीखनी चाहिए। हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स को नहीं आती, तो कुछ बातें बच्चों से सीख लीजिए कि अरे भई हम व्हाट्सएप कैसे चलाना है, या फ़ोटो अपलोड कैसे करना है, या वीडियो अपलोड कैसे करनी है। तो हमारा भी इससे वो बढ़ेगा कि भई हाँ, बच्चों से सीख के, या आजकल पेरेंट्स को नहीं आता तो बच्चों से सीख लें, है ना? तो उससे बच्चों का भी जो है उनको भी एनकरेजमेंट बढ़ेगा, और उनसे बातचीत का अपना रवैया जो है वो सही रखें। इस तरीके से हम बच्चों को अपना बना के रख सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। फिर एक ये भी है तरीका कि बच्चों की भी थोड़ी प्राइवेसी रखिए, है ना? अगर बच्चे कुछ अपना पर्सनल है, अपने कमरे में कुछ काम कर रहे हैं, या कुछ भी वो अपना उनका अपनी भी कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं कि अपनी कोई डायरी है या कुछ भी, तो थोड़ा उनकी प्राइवेसी का ध्यान तो ज़रूर रखिए, है ना? तो बच्चों को इससे क्या होता है कि उनकी भावनाएँ आहत नहीं होती, थोड़ा बहुत रखना चाहिए। थोड़ा नज़र भी रखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये कह रही हैं कि इससे तो बच्चे कुछ भी करेंगे मनमानी। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा नज़र रखिए आगे पीछे, लेकिन उनकी प्राइवेसी का भी थोड़ा ध्यान रखिए। वो किसी से बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, तो ये नहीं हो कि भई आप उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, या वे ऐसे बोलें उसके सामने कि भई क्यों कर रहे हो ऐसा। उनके फ्रेंड्स की भी से अपना व्यवहार अच्छा रखिए, जिससे कि वो भी बच्चों को खुशी मिलती है। अगर मान लीजिए उनके घर में आपके मतलब उनके फ्रेंड्स जो हैं घर में आए हैं, तो उनसे हमेशा अच्छा व्यवहार करिए, इससे बच्चे बहुत खुश रहते हैं। क्योंकि और उनको ऑब्ज़र्व ज़रूर कीजिए, क्योंकि बच्चों को कई बार उनका मूड जो है वो मूड स्विंग होने लगते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उनको उनको ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। ताकि आप देखिए दूर से क्या वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या उनका कैसा उनका मूड है, वो कैसे खुश है, नहीं है। अगर वो खुश है
तो ही आप उनसे बात करेंगे। उनका मूड ठीक नहीं है तो आप बिल्कुल उस टाइम बात ना करें। फिर ये भी है कि बच्चों के रोल मॉडल आप खुद बने, है ना। आप रोल मॉडल इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जैसा आप अपना बच्चा बनाना चाहते हैं, जैसे संस्कार आप बच्चों को देना चाहते हैं, तो वैसे आप उसी तरीके का माहौल अपने घर में बनाइए और उसी तरीके के जो है व्यवहार बच्चों से कीजिए, वही सीखेंगे फिर बच्चे, है ना। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई, अगर एक उदाहरण दे रही हूँ, मान लीजिए आप चाहते हैं कि थोड़ी प्रार्थना हम करते हैं तो बच्चे भी प्रार्थना करें, है ना, तो वो वैसा ही माहौल घर में बनाइए, है ना। क्योंकि बच्चे तो आपको देख रहे हैं कि लगातार आप क्या कर रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि अगर आप थोड़ा सा कि बच्चे कि अगर आप मान लीजिए, एक उदाहरण दे रही हूँ कि अगर आप चाहती हो कि बच्चे वॉक करने जाएं तो फिर आप भी जाइए। बच्चे अगर न्यूज़पेपर आप चाहती हैं कि बच्चे पढ़ें तो आप भी पढ़िए, कोई बुक्स पढ़ आप भी पढ़िए। अगर आप चाहती हैं कि बच्चे अपना, तो वो बच्चे आपको देख रहे हैं, बेसिकली ये है। तो जो चीज़ आप चाहते हैं उसी तरीके का आप घर में माहौल बनाएं। और बच्चों के लिए पेरेंट्स तो करते ही हैं, खैर हर एक पेरेंट्स बच्चों के लिए करते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो उसके बारे में भी उनसे डिस्कस करिए कि भाई वो आखिर कोई भी उनके ऊपर दबाव ना बनाए, है ना। आखिरी फैसला उन्हीं पे छोड़ें कि वो, क्योंकि टीनेजर बच्चे हैं, है ना, आगे क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो उनके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव ना बनाएं। ये देखिए कि वो बच्चा क्या चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, उनसे मेरा मतलब नहीं है। लेकिन जो बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं और उनको उनको बस राय दीजिए कि हाँ, तुम्हारे लिए क्या ठीक रहेगा, क्या नहीं ठीक रहेगा, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम ये करेंगे तो ये बेनिफिट हैं। उनको सिर्फ बताइए, राय दीजिए कि हाँ, ये हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान आप उन्हें बताइए, लेकिन उनको डिसीजन खुद ही लेने दीजिए, क्योंकि वो टीनेजर बच्चे हैं। और वो हम कहीं ना कहीं बच्चे आजकल किसी भी चीज़ में पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा जानते भी हैं। कई जगह तो मैंने ये भी देखा है कि बच्चे जो हैं, आजकल की जनरेशन जो है, पेरेंट्स से ज़्यादा उनको नॉलेज भी होती है हर चीज़ चलाने की, सब कुछ हैंडल करने की। और कहाँ क्या क्या हो रहा है, किस तरीके की परीक्षाएं, किस तरीके के कोर्स, किस तरीके के कंपटीशन चल रहे हैं, तो वो चीज़ बच्चों को पेरेंट्स से ज़्यादा मालूम होता है ना। तो इन सब बातों पे भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली यही है कि तभी हम अपने बच्चों से कनेक्ट रह पाएंगे। एक बहुत अच्छा व्यवहार अपना बच्चों के साथ बना के रखिए, है ना, तो ताकि बच्चे सारी फीलिंग्स आपसे शेयर कर सकें। ये बहुत ज़रूरी हो गया, आज की परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी हो गया है। और जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, है ना, तो हॉस्टल से भी आते हैं, उनकी भी समस्याएं होती हैं, उनको भी सुनना चाहिए। और उनकी समस्याओं का भी हमें पेरेंट्स को ही समाधान कि भाई ऐसे अगर आप ऐसे करोगे तो ये ठीक रहेगा, ऐसे करोगे तो ये ठीक रहेगा। बाहर जब बच्चे निकलते हैं तो उनकी बहुत सारी समस्याएं होती है हॉस्टल में भी। तो हमें हर तरीके से बच्चों को अपने से कनेक्ट रखने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। आज का टॉपिक मेरा बस यही है। आशा है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और आप लोग मेरी वीडियोस पर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत खुशी होती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।